कल अपनों ने पढ़ा था कक्षा चतुर्थी गणित विषय है और अध्याय एक अध्याय पाठ 1 के अंतर्गत अपनों ने ईंटों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आगे ही ईंट के बारे में विभिन्न प्रकार के जो शेष भाग अपना बचा हुआ है आज उसका अध्ययन करेंगे। जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उसके दादाजी कहीं अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ और चित्र में दिखाया गया है। इसमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि विभिन्न प्रकार की जो पतली ईंटें होती है वो आपके सामने पड़ी हुई हैं, आपको दिख रही होगी। तो ऐसी इनमें से कौन कौन सी ईंटें हैं जो आपको जिसके कोने क्या होना चाहिए, घुमावदार होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे सारी ईंटें जो पड़ी हुई इसमें ये पहली और दूसरी ईंट आप लोगों को दिख रही होगी जिसके कोने क्या दे रखे हैं, घुमावदार हैं। फिर उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतह नज़र आ रही है। मान लीजिए सबसे बड़ी ईंट आप लोगों को दिखाई दे रही है तो उसकी कितनी सतह आपको दिखाई दे रही है। मान लीजिए ये सबसे बड़ी ईंट है ना, दिखाई देने में सबसे बड़ी ईंट ये दिखाई दे रही है तो आपको इसकी कितनी सतह दिखाई दे रही है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऊपर की सतह दिखाई देगी, एक साइड की और एक इधर साइड की। मतलब आपको कितनी सतह दिखाई दे रही हैं, 3 सतह नजर आ रही। क्या कोई ऐसी भी ईंट है जिसकी 6 से अधिक सतह हैं। तो आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि ईंट की केवल जो ईंट होती है उसकी कुल कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। लेकिन आप देखोगे कि इस चित्र के अंदर आपको एक टूटी हुई ईंट दिखाई देगी, ये वाली, है ना। अब इस टूटी हुई ईंट को आप देखोगे तो उसकी सतह अधिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसकी सतह 2 सतह और अधिक बढ़ जाएगी। अगर बीच में से किसी ईंट को अपन तोड़ते हैं, अभी मान लीजिए कि आपके सामने कोई सी भी वस्तु हो जो ईंट के समान हो, किसके समान हो, ईंट के समान। मान लीजिए ये ईंट है आपके सामने। अब इसको आप कितनी सतह दिखाई दे रही होगी, 6 सतह दिखाई दे रही होगी। 1, नीचे वाली 2, 3, 4, 5 और 6। मान लीजिए इसी ईंट को अपन बीच में से तोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे 2 सतह और प्राप्त होगी कि नहीं होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको ईंट दिख रही होगी जो एक टूटी हुई ईंट है। इसकी कितनी सतह दिखाई दे रही है, अपने को 8 सतह दिखाई दे रही है। मतलब हाँ, एक टूटी हुई ईंट की सतह है वो अधिक दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं। एक ईंट को लेकर उसे मापो, उसकी लंबाई कितनी होती है। मान लीजिए आप किसी ईंट को लेकर उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई को नापकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मान लीजिए उसकी लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 9 इंच, है ना। तो आप भी देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार की ईंटें बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की ईंटें बनाई जाती है। तो जिसकी ऊंचाई पे अलग आती है, लंबाई पे अलग आती है और चौड़ाई भी अलग आती है। तो आप इस प्रकार से उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई को नापोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेगी। अब मान लीजिए उसे मुनिया जो है उसको कितने मीटर, 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, तो उसमें कितनी ईंटें रखी जा सकती हैं। तो ये भी आप लोगों को करके देखना है कि उसके 1 मीटर के अंदर कितनी ईंटें एक के ऊपर अपन रखते जाएंगे कि उसकी एक दीवार जैसी सतह बन जाएगी, है ना। ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली। अब आप देखोगे गणेश और साहिब ईंटें बनाने वाले भट्टी के पास रहते हैं। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होगी, है ना। या लगभग 5 मीटर होगी, या लगभग 15 मीटर होगी, या लगभग 50 मीटर होगी। तो आप देखोगे ये जो चिमनी बनी हुई है ये लगभग कितने मीटर ऊंची होगी, 50 मीटर ऊंची होगी। ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, गणेश और साहिब को धूप में सुखाई गई ईंटों को एक लंबी कतार देखना अच्छा लगता है। वे ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए हैं जो क्रम में नहीं है, उन्हें ध्यान से देखो। अब आपके सामने देखना, गणेश और साहिबा जो थी वो जो धूप में सुखाई जाने वाली ईंटें जो एक कतार में रहती थी, उन कतारों को उनको देखना बहुत ही अच्छा लगता था। तो इस प्रकार से ईंटों को किस प्रकार से बनाया जाता है, यहाँ पे उसके चित्र दे रखे हैं। इन चित्रों को देखकर आपको क्रम उसका निर्धारित करना है कि सबसे पहले क्या करते हैं ईंटों के साथ में तो ईंटें बन जाती है। तो आप सबसे पहले इसमें देखो
क्या सबसे पहले ईंटें बनी हुई दिखाई देती है क्या अपने को? नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, ईंट में जो मिट्टी होती है, मिट्टी और विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो उसके अंदर डाले जाते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद में उसको पानी के द्वारा मिलाया जाता है। मिलाने के बाद में दूसरा जो क्रम रहेगा अपना घ वाला रहेगा। पहला क्रम कौन सा है? ग वाला, और अगला कौन सा रहेगा? घ वाला। फिर मिट्टी के जो लोंदे बना के उस एक मिट्टी के आकार का एक पटिया जो होता है, उस पटिए के अंदर उस मिट्टी को डाल दिया जाता है और उस पटिए का ही आकार उस मिट्टी के अंदर बनना प्रारंभ हो जाता है। बनने के पश्चात उसको क्या करते हैं, तीसरे स्थान पे देखोगे ख वाला, इसमें ईंटें बनने के बाद में तुरंत इसके अंदर डालने के बाद में ईंटों को एक खाली कतार के अंदर, एक लंबी कतार के अंदर उसको रखा जाता है। रखने के बाद में उसको धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद में उसकी इस प्रकार से बड़ी बड़ी कतारें बनाई जाती है। तो इसमें सबसे पहला क्रम कौन सा रहेगा? ग वाला, अगला रहेगा अपना घ वाला, और अगला रहेगा ख वाला, और अगला लास्ट जो रहेगा वो अपना क वाला। तो इस प्रकार से वह ईंटें बनाई जाती हैं। जमीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती है, चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। अभी किस प्रकार से ईंटें बनाई जाती है मैंने आप लोगों को अभी बताया ही है। आगे देखेंगे इसी प्रकार से, क्या तुमने कभी ईंटें पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी यह अंदाजा लगाया है कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती हैं? तो आप लोग बाहर कहीं भी घूमने जाते होंगे तो बड़े बड़े भट्टे आप लोगों को दिखाई देते होंगे, तो उन्हें देखकर अपने को अनुभव करना होगा कि वहाँ पर कितनी ईंटें हो सकती हैं और ईंटों को किस प्रकार से वो बनाते हैं। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं, हजारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज़्यादा। 100,000 मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या है? इस संख्या को 1 लाख कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 लाख कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी है। तो आप लोगों ने देखा होगा लाख तक की संख्याओं के बारे में हम अपने घर परिवार में हैं, पढ़ाई के दौरान भी अपन लाख तक की संख्याओं के बारे में सुनते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी वाहन अपन खरीदने के लिए जाते हैं, क्रय करते हैं, तो क्रय करने के साथ में वहाँ पर उसकी जो रकम होती है उसको लेने के लिए अपने को जो रुपए देने पड़ते हैं तो वो लाखों में होते हैं। तो इस प्रकार से कहीं जगह अपनों ने बहुत सारी जगहों पे सुना है कि लाख किस प्रकार से बोला जा सकता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखेंगे 1 लाख के पीछे कितने शून्य होते हैं। देखो आप लोग कितने शून्य है, 5 शून्य है ना। तो इसे अपन 5 शून्य लगाने के बाद में इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 लाख तक की संख्या बोलते हैं। पता करो, इन चित्रों को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती है। आपके सामने ट्रक बनी हुई है, इस ट्रक के अंदर कितनी ईंटें रखी जा सकती हैं, इस चीज़ का आपको अनुभव लगाना है। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अनुमान लगाना है कि मान लीजिए ट्रक में कितनी ईंटें आ सकती है, अपना अनुमान लगाना है। यदि अपना अनुमान लगाने के पश्चात अपने को क्या करना है कि कोई ट्रक ड्राइवर यदि किसी गाड़ी को, जैसे मान लीजिए अपने गांव में विभिन्न प्रकार से ट्रैक्टर के द्वारा ईंटों को लाया जा सकता है, तो अपन उसका भी अनुमान लगा सकते हैं कि एक ट्रैक्टर के एक ट्राली के अंदर कितनी ईंटें आ सकती हैं, और फिर उस ड्राइवर से अपन पूछकर अपना जो उत्तर है उसका वास्तविकता की जांच कर सकते हैं। मन ही मन गणित, भजन ने ईंटें खरीदी। भजन ईंटें खरीदने गया, उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1000 ईंटों के हिसाब से होती है। 1000 ईंटों के हिसाब से मतलब 1000 ईंटें कितने रुपए में आएगी ये फिक्स रहता है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। ईंटें अगर छोटी हो, बड़ी हो या कहीं अलग स्थान पर बनाई जाती है जिसमें अधिक समय लगता है, तो इस प्रकार की ईंटों का जो मूल्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। पुरानी ईंटें को भाव क्या रहता है, 1200 रुपये प्रति 1000 ईंट, मतलब 1200 रुपये में पुरानी ईंटें मिलेगी और कितनी मिलेगी, 1000 ईंटें मिलेगी 1200 रुपये में। इसी प्रकार से ईटापुर की नई ईंटें जो हैं वो मिलेगी अपने को 1800 रुपये प्रति 1000 ईंटें। यहाँ पे अपने को 1000 ईंटें मिली कितने रुपए में, 1200 रुपये में, लेकिन वो पुरानी ईंटें। यहाँ पे अपने को ईटापुर की नई ईंटें मिल रही हैं, 1000 ईंट मिलेगी और कितने रुपए में, 1800 रुपये में। इसी प्रकार से 2000 रुपये प्रति 1000 ईंट, कहाँ की, विकराबाद की नई ईंटें 2000 रुपये में कितने मिलेगी, 1000 ईंटें।
अब यहाँ पे अपने को सवाल दे रखे हैं, इन सवालों को हल करके लिखना है। भजन ने विक्राबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए? अब आपने 3000 ईंटें खरीदी हैं तो सबसे पहले अपने को एक ईंट का पता होना चाहिए। यहाँ पे तो क्या कर रखा है, 1000 ईंटों का दे रखा है। तो 1000 ईंटों का दे रखा है तो 1000 ईंटों के भाव से अपने को एक ईंट का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, भजन को ईंटें खरीदना बराबर क्या लिखेंगे सबसे पहले, भजन ने ईंटें खरीदना तय किया बराबर कितनी ईंटें खरीदना चाहता है वो, 3000 ईंटें। ठीक है, अब 3000 ईंटें खरीदना चाहता है और कहाँ की, विक्राबाद की। अब विक्राबाद की नई ईंटें किस भाव से मिल रही है अपने को, 2000 रुपये प्रति 1000 ईंट, मतलब 1000 ईंट का मूल्य कितना दे रखा है, 1000 ईंटों का मूल्य बराबर कितना रुपए, 2000 रुपये। ये 1000 ईंटों का मूल्य दे रखा है 2000 रुपये। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक ईंट का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो एक ईंट का मूल्य होगा बराबर क्या कर देंगे यहाँ पर, 2000 भागित 1000। इसको काटेंगे, 1000 के पहाड़े में 2000 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो यहाँ पे आया अपने का एक ईंट का मूल्य आया है 2 रुपये। कितना आया है, 2 रुपये। अब अपने को ये पता चल गया है कि यहाँ पे एक ईंट अपने को 2 रुपये में मिल रही है। तो इसने ईंटें कितनी खरीदी, 3000 ईंटें। तो 3000 ईंटों का मूल्य होगा बराबर 3000 गुणित 2, 3 दूना 6, मतलब 6000 रुपये। आया समझ में आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, भजन ने ईंटें खरीदना तय की। कितनी तय की उसने ईंटें खरीदने के लिए, 3000 ईंटें उसे खरीदना है। अब अपने को पता है यहाँ पे विक्राबाद की जो नई ईंटें अपने को मिल रही हैं वो कितने रुपए में मिल रही है, 2000 रुपये प्रति 1000 ईंट। 2000 रुपये प्रति 1000 ईंट, मतलब 1000 ईंट मिल रही है अपने को 2000 के भाव से। ठीक है, अब अपने को ये पता है तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक ईंट का मूल्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपने को 3000 ईंटों का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक ईंट का मूल्य ज्ञात होना जरूरी है। तो सबसे पहले अपने क्या ज्ञात किया, 1000 ईंटों के मूल्य से अपने ने एक ईंट का मूल्य ज्ञात किया। तो कितना आया अपना, 2 रुपये। जब अपने को एक ईंट का मूल्य मालूम है तो अपन 3000 ईंटों का भी मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 6000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से अगला सवाल एक और दे रखा है यहाँ पे, अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। मान लीजिए वह 500 ईंटें खरीदता है, ठीक है। तो 500 ईंटों के लिए तो सबसे पहले वही तरीका, अपन सबसे पहले कौन सी ईंटें खरीद रहा है, पुरानी ईंटें। अब पुरानी ईंटों का भाव क्या दे रखा है, 1200 रुपये प्रति 1000 ईंट, मतलब 1000 ईंट का मूल्य दे रखा है 1200 रुपये। देखेंगे यहाँ पे 1000 ईंट का मूल्य दे रखा है 1200 रुपये। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक ईंट का मूल्य ज्ञात करेंगे। एक ईंट का मूल्य बराबर 1200 भागित 1000। एक शून्य से एक शून्य कट गया, भाग देंगे कितना आएगा अपना 1.2 रुपये। ये क्या ज्ञात किया अपनों ने, एक ईंट का मूल्य ज्ञात किया। ठीक है, अब अपनों ने एक ईंट का मूल्य ज्ञात कर लिया। तो अब एक ईंट के मूल्य से अपन क्या करेंगे, इस 1.2 के अंदर कितनी ईंटें खरीदी उसने, 500 ईंटें, 500 का गुणा कर देंगे। यहीं पे देखेंगे आप गुणा कर कैसे किस प्रकार से करते हैं, दशमलव वाला गुणा। 1.2 गुणित
2 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार तो 0, 2 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 2 पंजे 10, गुणित का चिन्ह, 1 का पहाड़ा 0 बार, 1 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 1 का पहाड़ा 5 बार तो 5। ये हो गया अपना गुणा 0 0 0 और 6। अब मैंने आप लोगों को बोला था पहले कि गुणा किस प्रकार से करते हैं, पहले सारी संख्याएं लिख लेते हैं, लिखने के बाद में दशमलव अपने को नहीं लगाना है, ठीक है। नॉर्मली आपके सामने गुणा दिखाई देगा, उसी गुणे को अपने को जिस पद्धति से अपन करते हैं तो उस हिसाब से करने के पश्चात अपने उत्तर कितना आया 6000 है। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ दशमलव कहाँ लगा हुआ था, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ था, तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो इधर एक संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे तो कितना आया अपना 600 रुपये। मतलब उसको 500 ईंटों के लिए, जो पुरानी ईंटें हैं उन पुरानी ईंटों के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 600 रुपये देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से अपना पाठ यहीं पे खत्म होगा। कल अपन पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसका नाम है लंबा और छोटा। अध्याय 2 का जो नाम दे रखा है वो है लंबा और छोटा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।